Hello students, good morning everyone. How are you all? Fine. Now today we start one more video, but before that I show you some pieces of paper. Now look this page. This is a square paper, okay? This whole paper, and I give it number 1. I give it number 1, okay? अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है पेज, that is this. Now look at, this is big one and this is small one. ये बड़ा है और ये उससे छोटा है, जस्ट इससे आधा है, तो इसे मैंने नंबर दिया था 1. एंड नाउ इससे छोटा है तो इसे हम नंबर देंगे 1/2. यानी एक पूरे पीस के अंदर 2 हाफ पीसेस आते हैं, ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलर देन दिस. इससे छोटा पीस था हमारा ये, तो वो 1/2 हुआ. अब इससे भी छोटा पीस है हमारा ये, तब ये हमारा क्या बनेगा? लुक एट हियर, दिस इज द 1/4. दिस इज द 1/4. पहले हमने एक पूरे पीस के 2 हाफ पीस किए, सो वी कॉल्ड इट 1/2. अब इस 1/2 के भी हमने और हाफ पीस कर दिए, सो दिस इज कॉल्ड 1/4. ठीक है. अब इस 1/4 के भी मैं और छोटे पीस कर दे रही हूँ. अब मैंने इस 1/4 के भी और छोटे पीस कर दिए. सो व्हाट इज दिस? नाउ वी शो इट. दिस इज 1/8. दिस इज 1/8. अगेन I repeat all things. The full piece I give it number 1. जो पूरा पेज है इसे हमने दिया नंबर 1. अब उस पीस के हमने 2 पीस कर दिए, इस पूरे एक पीस के हमने 2 पीस कर दिए, सो दिस इज कॉल्ड 1/2. दैट मीन्स हाफ. अब उस हाफ के भी हमने और हाफ पीस कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड 1/4. और अब इस 1/4 के भी और हाफ पीस कर दिए हमने, तो दिस इज कॉल्ड 1/8. Now again I show you all pieces. This full page is called 1. This full page is called 1. जब इस फुल पेज के मैंने 2 बराबर पीस किए, तो दिस इज कॉल्ड 1/2 एंड 1/2. अब इस 2 पीसेस के जब मैंने 4 पीसेस कर दिए, तो वो हो गया हमारा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. और अब इसके भी जब मैंने और आधे पीस कर दिए, तो ये हमारा बन गया 1/8 एवरी टाइम. सो दिस 1 इज मेड बाय 2 1/2. 1/2 plus 1/2 made 1. Then 4 times 1/4 is made again 1. अगर हम 4 1/4 को प्लस करेंगे तो भी हमें ये 1 मिलेगा. और अगर हम 8 टाइम 1/8 को प्लस करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया ना ये चीज़? तो दिस 1 इज कॉल्ड फ्रैक्शन. द होल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन. द होल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अब हमने इसके क्या किए? पार्ट बना दिए. ये पूरा एक 1 पेज था, इसको हमने 2 बराबर पार्ट में बांट दिया, तो दिस इज कॉल्ड 1/2. फिर हमने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो दिस इज कॉल्ड ईच पार्ट 1/4. और जब हमने इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/8. नाउ आई शो यू मोर. फिर से देखो. नाउ दिस इज द फुल 1 पेज. ये जो पूरा है ये हमारा क्या है? 1 है. अब इस 1 को मैंने क्या कर दिया? 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/5. ईच पार्ट आर कॉल्ड 1/5. तो जब हम 5 टाइम 1/5 को ऐड करेंगे, सो वी गॉट 1. सो वी गॉट 1. जब हम इस 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ईच पार्ट कॉल्ड 1/5. और जब इन पांचों पार्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हमारा बन जाता है 1. वो हमारा क्या बन जाता है?
1. Now the next one is, here we have one whole part. यहाँ पे भी देखो हमारे पास पूरा एक होल पार्ट है. अब इस पार्ट को मैंने क्या किया, पहले यूँ घुमाया, सो 2 इक्वल पार्ट, और फिर मैंने इस तरफ फोल्ड करके 3 और इक्वल पार्ट कर दिए. फर्स्ट मैंने 2 पार्ट करे, फिर 3 पार्ट करे, तो 2 3 ज़ा 6. नाउ आई ओपन इट. तो हाउ मैनी पार्ट्स आई गॉट? I got 6 equal part. I got 6 equal part. So this is called 1 by 6 each part. Each part is called 1 by 6. When we add all parts together, we got 1. We got 1. Now here I have one circle. I have one circle. When I fold like this, मैंने ऐसे फोल्ड किया तो इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट मिल गए, और 2 इक्वल पार्ट दैट मीन्स 1/2 and 1/2. अगेन आई फोल्ड इट, तो आई गॉट 4 पार्ट्स. सो ईच पार्ट कॉल्ड 1 by 4. अगेन मैंने इसे फोल्ड कर दिया, तब मुझे मिल गए 8 पार्ट्स. सो ईच पार्ट कॉल्ड 1 by 8. एंड अगेन आई फोल्ड इट, सो आई गॉट 16 पार्ट. सो आई गॉट 1 by 16 each part. Look at here. ये मैंने क्या किया, मैंने 1 by 8 के निशान लगा रखे हैं, 8 के. इसी 8 पार्ट को जब मैं फिर से फोल्ड कर दूंगी तो आई गॉट 16 पार्ट. आई शो यू 16 पार्ट्स. नाउ लुक दिस साइड. आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द ईयर 1 2 राउंड होते होते हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स आ गए? 16 पार्ट. ओके, सो द पार्टीशन ऑफ द होल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. देखो अब यहाँ क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ ए होल और अ कलेक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शन. एक पूरे के इस तरह हम अलग अलग पार्ट्स बना लें. ये पूरा हमारा एक पेज था, इसको हमने इस तरह फोल्ड करके 6 इक्वल पार्ट बना लिए, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके, अब ऊपर 1 क्यों लिखा है और नीचे 6? मैंने इसके 6 इक्वल पार्ट बनाए, सो डाउन साइड आई शुड राइट 6, और उस 6 में से ये 1 पार्ट मैं यूज़ करूँगी, तो आई शुड राइट 1. ईच पार्ट प्रेजेंटेड बाय 1 by 6. ईच पार्ट प्रेजेंटेड बाय 1 by 6. ऐसे जब मैंने इनके 5 पार्ट्स किए तो आई शुड राइट 1 by 5. 1 पार्ट आउट ऑफ दिस 5 पार्ट. यानी ऊपर हम हमेशा शेडेड पार्ट लिखते हैं और नीचे हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं. यहाँ पे मैंने इनके 4 पार्ट्स किए, तो डाउन में मैंने लिखा 4, और ऊपर एवरी फ्रैक्शन के लिए मैंने लिखा 1 1. ओके, जब मैंने इनके 8 पार्ट्स किए तो डाउन साइड मैंने लिखा 8, और अप साइड मैंने लिखा 1 फॉर एवरी पार्टीशन. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन में पार्ट कैसे होते हैं. पूरा एक पार्ट दिया होता है, उसके हमें एवरी टाइम इक्वल पार्ट करने होते हैं. फ्रैक्शन के अंदर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल. अनइक्वल पार्ट्स इसमें अलाउ नहीं है. ओके ना. नाउ लुक एट हियर, देयर आर सम बॉल्स आर गिवन. 11 बॉल्स इन द कलेक्शन ऑफ 18 बॉल्स आर शेडेड. ये 18 बॉल का कलेक्शन है, जिसमें से 18 बॉल्स को हमने कलर कर दिया है. तो जो कलर पार्ट है वो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा जाता है, और टोटल पार्ट्स दैट मीन्स कलर एंड नॉन कलर बोथ बॉल्स आर टुगेदर वी शुड राइट डाउन साइड. सो द आंसर इज 11 by 18. आंसर इज 11 by 18. 11 color ball and total parts 18. Okay. Now here we start our activity number 1. आई थिंक कि सबको पार्ट करना समझ में आ गया होगा. जब भी हम किसी के भी 2 इक्वल पार्ट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड 1/2. फिर उसके वापस 2 इक्वल पार्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड 1/4. अगेन इक्वल करते हैं तो 1/8. अगेन इक्वल करते हैं तो 1 by 16. ओके, नाउ लुक एट हियर, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट हमें ऑलवेज ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट्स नीचे लिखने. हियर 8 balls आर गिवन, तो 8 डाउन साइड, आउट ऑफ देम 2 balls आर कलर,
So 2 upside. Upside number is called numerator and downside number is called denominator. Like that you complete this whole exercise. Now the second one is shade for the given fraction. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह हमारा फ्रैक्शन दिया है हमें उसे शेड करना है. मैंने आपको बता दिया डाउन साइड नंबर दैट मीन्स टोटल पार्ट्स शेडेड एंड नॉन शेडेड both are together, and upside number is for shaded parts. Now one third that means there are total 3 parts, out of them one part is shaded. So I use my pencil for this, very light color. Okay, आप लोग भी जब करोगे अगर पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो भी और कलर यूज़ कर रहे हो तो भी बहुत ही लाइट शेड करोगे. लुक एट हियर, वन पार्ट इज शेडेड एंड देयर आर टोटल 3 parts. Now 2/6. So total there are 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of them 2 parts are colored. So I should color 2 parts. ये वाली एक्टिविटी आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड में कर चुके हो. इस तरह की आपकी एक्टिविटी हो चुकी है. नाउ नेक्स्ट पेज पे दिया है फाइंडिंग फ्रैक्शन, जो मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ. फर्स्ट आई फोल्ड पेपर इन 2 equal parts. So I got 1/2. When I fold paper in 3 equal parts, I got 1/3. Then I fold a paper in 4 equal pieces, so I got 1/4. जब मैंने 4 equal piece में इसे fold किया था तो I got 1/4. When I fold 5 equal parts, so I got 1/5. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन कैसे निकालना है. जब इन सभी पार्ट्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो वी गॉट 1. नाउ व्हाट इज़ द एक्टिविटी नंबर 2? कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी इस टोटल पिक्चर का 1/2 जितना होता है उसे हमें क्या करना है, कलर करना है. स्टूडेंट प्लीज़ यूज़ वेरी लाइट शेडेड कलर, और स्केच पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा. ओके, ओनली पेंसिल कलर. तो आपको 1/2 पार्ट को क्या कर देना है, कलर कर देना है. डाउन साइड इज़ ऑल्सो 1/2. यहाँ पे भी 1/2 करना है. अब इसका हम लोग 1/2 कैसे करेंगे, ठीक है. तो लुक एट हियर, देयर आर टोटल 6 सर्कल्स. 1/2 करने का मतलब कि 2 इक्वल पार्ट करना. तो देखो यहाँ से मैंने 1 बॉल ली तो यहाँ से भी 1 ली, यहाँ से 2 बॉल ली तो यहाँ से भी 2 ली, यहाँ मैंने 3 ली तो यहाँ भी 3 ली. सो दैट मीन्स इन ईच पार्ट वी हैव 3 balls. इन ईच पार्ट वी हैव 3 balls. हमारे पास ईच एंड एवरी पार्ट में 3 balls आएंगे. अब वैसे ही हमें इसका 1/2 करना है. तो आप टोटल ट्रायंगल काउंट करोगे और उसे 2 से डिवाइड करोगे. सेम लाइक हियर, वी हैव टोटल 8 square डिवाइडेड बाय 2. जब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स हमें 8 के लिए 2 का टेबल काउंट करना है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. हमने 4 टाइम काउंट किया. दैट मीन्स एक पार्ट में हमारे 4 स्क्वायर्स आएंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ द कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो 1/3 करना है. तो देखो 3 पार्ट्स हमको सब में करके दिए हैं, हमें 1/3 करना है, मतलब इसके 1/3 पार्ट को हमें कलर करना है. और नीचे आपको दिया है, अब आपको यहाँ टोटल चीज़ें दी हैं जिसका आपको 1/3 करना है. तो फर्स्ट यू काउंट टोटल ट्रीज. देयर आर टोटल 9 trees. 9 trees को 3 इक्वल पार्ट में रखना है. पहले हमने तीनों में से 1 ली, फिर अगेन 1 ली, फिर अगेन 1 ली. दैट मीन्स कि हमारे एक पार्ट में हमको 3 trees मिलेगी. तो हमें केवल 3 trees के अंदर ही कलर करना है. हमें 1/3 करना है, दैट मीन्स केवल 3 trees के अंदर ही कलर करना है. देयर आर टोटल 6 flowers. अब इन 6 flowers का हमें 1/3 करना है. तो पहले हम 3 flowers पिक करेंगे, 1 2 3, फिर अगेन 3 पिक करेंगे, 1 2 3. तो देखो
हमने कितनी कितनी बार पिक किया, एक में से 2 फ्लावर्स को हमने एक ग्रुप में डाला, हमें एक ग्रुप में 2 फ्लावर्स मिले। पहले हमने ये 3 को पिक किया, फिर हमने ये 3 पिक को किया। जब ये स्टैंडिंग लाइन डाली तो कितने आए, 2 फ्लावर्स आए। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल नंबर को हमें जितने पार्ट में करना है उस नंबर से डिवाइड कर दो। 6 फ्लावर को हमारे 3 पार्ट करना है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 2, दैट मीन्स वी कलर 2 फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1/4 हमको करके दिया गया है, जैसे मैंने आपको इस पेपर का करके दिखाया था। तो 1/4 पार्ट हम कलर करेंगे। 1/4 का मतलब हमें केवल 4 में से एक ही पार्ट को कलर करना है। इसी तरह हमें नीचे दिया गया है, टोटल नंबर हमें दिए गए हैं, इसका 1/4 पार्ट हमें निकालना है। तो 1/4 निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 1/4 ऑफ 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 के लिए हमने 4 का टेबल काउंट किया, तो वी गॉट 4, दैट मीन्स हम 4 स्क्वायर्स के अंदर कलर करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर 1/5 ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो 1/5 मैंने आपको करके दिखाया, जब मैंने इसे एक पूरे पेज के 5 इक्वल पार्ट किए, सो आई गॉट 1/5। तो यहाँ पे भी देखो 1/5 किया है, उसमें से हमें केवल एक पार्ट को ही कलर करना है। और फिर जब नीचे कलेक्शन दिया है तो उसे आप 5 से डिवाइड करोगे, जो आपका आंसर आएगा उतने बॉल आपको यहाँ पे कलर करने हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके देखना, तो ही आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके देखना, तो ही आपको ये फ्रैक्शन का चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। और इस वीडियोस को देखने के बाद आप यहाँ तक एक्टिविटी 2 तक अपना वर्क कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।